आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। इसके पहले की ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने बुद्धि की परिभाषा, उसके प्रकारों के संबंध में अध्ययन अध्यापन किया था। आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें कई सिद्धांत हैं बच्चों, जैसे एक तत्व सिद्धांत, जिसे एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, द्वितत्व सिद्धांत है, त्रितत्व सिद्धांत है, बहुतत्व सिद्धांत या जिसे असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत है, वर्ग-घटक का सिद्धांत है और त्रिआयाम सिद्धांत है। ये तमाम सिद्धांत हैं। इसमें हम लोग कुछ सिद्धांत आज जानेंगे, कुछ कल जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो सिद्धांत जिसके संबंध में चर्चा की जाएगी वह है एक तत्व। एक तत्व या इसे कहते हैं एक सत्तात्मक सिद्धांत या थ्योरी। ये बुद्धि का सिद्धांत है। वन फैक्टर या एक सत्तात्मक या वन मोनार्की थ्योरी है। इस सिद्धांत के बच्चों जाने समर्थक विद्वानों में है बीने हैं, स्टर्न है और टर्मन है। टर्मन ये तीन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं। इस सिद्धांत में यह परिकल्पना इन मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई है कि बुद्धि एक इकाई के रूप में काम करती है, अर्थात यह कहा जाए कि समस्या को एक समूह के रूप में, एक सामूहिक क्रियाओं के रूप में बुद्धि काम करती है। परंतु इस सिद्धांत में दोष यह है कि कोई जरूरी नहीं कि बुद्धि एक पूरी इकाई के रूप में ही काम करे, हर परिस्थिति में पूरे यूनिट के रूप में कार्य करे। यह कुछ चीज़ों में इकाई के रूप में काम कर सकती है, लेकिन दूसरों चीज़ों में कोई आवश्यक नहीं कि पूरी इकाई के रूप में काम कर सकती है। और बुद्धि को सबसे बड़ा मानसिक शक्ति माना गया है, मेंटल पावर माना गया है। इस सिद्धांत को, चूंकि यह सिद्धांत सबसे पुराना है, इसे संकाय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या इसे फैकल्टी थ्योरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक तत्व या एक सत्तात्मक यानी पूरी बुद्धि की इकाई के रूप में कार्य करती है, फैकल्टी यानी एक संकाय के रूप में काम करती है क्या, और बुद्धि को सबसे बड़ा मानसिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे यह बुद्धि है, मान लीजिए यह बुद्धि है मानसिक शक्ति आत्मिक कार्य, इसको ऐसे आप मान सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद आप आगे लिख सकते हैं कि उत्तम निर्णय लेने की क्षमता से इंडिकेट कर सकते हैं। उत्तम निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति या आप कार्य कर सकते हैं और इससे सबसे अच्छा या उत्तम निर्णय लिया जा सकता है। परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं कि बुद्धि एक सामूहिक इकाई के रूप में कार्य करे। बहुमानसिक योग्यताओं का समूह कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना है या स्वीकार किया है।
दूसरा जो सिद्धांत है बच्चों वह है द्वितत्व सिद्धांत या द्वितत्व या टू फैक्टर सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जो समर्थक और वैज्ञानिक है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन नाम चर्चित है। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए हैं, दो फैक्टर बताए हैं, ये दो कारक बताए हैं। पहला जो फैक्टर है वो जी है यानी जनरल है, दूसरा जो फैक्टर है यस है। यानी जी जो है बुद्धि में क्या है, एक उभयनिष्ठ कारक है। जो जनरल फैक्टर जी से संबोधित स्पीयरमैन ने किया कि यह प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं में यह एक उभयनिष्ठ कारक है और यह एक यस जो है वो कई विशिष्ट कारक होते हैं, कई विशिष्ट कारक होते हैं। जैसे स्पीयरमैन ने इसे एक चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये मान लीजिए आपका ऐसे बना दिया गया, फिर यह बना दिया गया और यह ग्लोब बना दिया गया। तो इन तीनों में मान लिया S1 हो गया, स्पेशल हो गया, S1 हो गया, S1 हो गया, लेकिन तीनों में जो वैनिष्ठ कारक है, यह जो तीनों को करता है वह जी कारक है, यह जी फैक्टर है जो सभी में एक सामान्य रूप से वैनिष्ठ कारक माना जाता है। यानी सभी बौद्धिक क्षमताओं में जी जो होता है जो वैनिष्ठ कारक होता है और उसके बाद से जो विशिष्ट कारक होता है, स्पेशल जो फैक्टर होता है वो S1, S2, S3 कई हो सकते हैं, परंतु मानसिक क्रियाओं में सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में एक जीव वैनिष्ठ कारक होता है जो मानवीय क्रियाओं के निर्णय लेने में सहायक होता है या कई विशिष्ट कारकों में वह वैनिष्ठ होता है। उसके बाद से कई स्पेशल कह सकते हैं विशिष्ट कारक होते हैं जो स्थान विशेष के अनुसार वह निर्णय लेने की योग्यता रखते हैं। अगला जो है सिद्धांत आपका तीसरा त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समर्थक भी स्पीयरमैन ही हैं। स्पीयरमैन इन्होंने जी और यस कारकों के साथ साथ जो आपका वैनिष्ठ कारक है और यस माने स्पेशल विशिष्ट जो कारक है उसके साथ साथ एक तीसरा तत्व जोड़ने का प्रयास किया है, वह है सामूहिक कारक या सामूहिक कारक कह सकते हैं या सामूहिक तत्व कह सकते हैं। इसे अगर एक चित्र द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जाए तो यह जैसे जी और यस को उन्होंने समझाया है वैसे ही सामूहिक कारक को भी समझाने का प्रयास किया है। यह मान लीजिए यह हो गया, यह जी आपका हो गया, यह हमारे यस हो गया, एक सामूहिक कारक यह हो गया, एक सामूहिक है। तीसरा कारक इन्होंने बताया है सामूहिक कारक या जिस अंग्रेजी में आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर बच्चों स्पीयरमैन का दो सिद्धांत समझ लीजिए। एक द्वितत्व सिद्धांत इसमें जी और यस कारक की परिकल्पना की गई है। उसके बाद से इसमें जी और यस के साथ साथ उन्होंने ग्रुप फैक्टर या कह सकते हैं सामूहिक कारक को जोड़ा है। यानी बुद्धि परीक्षण में एक सामान्य बुद्धि कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं, विशिष्ट बुद्धि कह सकते हैं
भाषा या स्थानिक आवश्यकता के अनुसार बुद्धि के तत्व को उन तीन कारों को स्वीकार किया है। एक और सिद्धांत मैं आपको समझा दूं कि चौथा सिद्धांत जो है वह सिद्धांत आपका है थार्डाई महोदय का है, जो बहुतत्व सिद्धांत है। चौथा बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या जिसे असत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, बस ध्यान रखिएगा। मल्टी एलिमेंट थ्योरी या उसे असत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो समर्थक विद्वान हैं वह थार्डाइक हैं। थार्डाइक महोदय इसके समर्थक माने जाते हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि बौद्धिक क्षमताओं में या मानसिक योग्यताओं में कोई जी कारक नहीं होता, यानी कोई उभयनिष्ठ कारक नहीं होता, अर्थात स्पीयरमैन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। द्वितत्व है कि त्रितत्व है, इसको अस्वीकार करते हुए कहा है कि कोई भी मानसिक क्रियाओं में या बौद्धिक क्षमताओं में कोई उभयनिष्ठ कारक नहीं होता, सब विशिष्ट कारक भी होते हैं, यानी कई फैक्टर काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी विषय में विशेष योग्यता रखता हो या विशेष क्षमता रखता हो या उसकी स्पेशल एबिलिटी हो, तो कोई आवश्यक नहीं कि वह दूसरे विषय में उसकी बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जा सके। इन्होंने बुद्धि के तीन प्रकार भी बताए हैं। पहला एक उन्होंने कहा कि स्थूल बुद्धि होती है, दूसरा उन्होंने कहा कि एक सामाजिक बुद्धि होती है, और तीसरा इन्होंने बताया कि अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी, और कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट कह सकते हैं इंटेलिजेंसी होती है, या स्थूल को आप मूर्त भी कह सकते हो, दिखाई देती हो। तो थार्डाइक ने बहुतत्व सिद्धांत का प्रवर्तन किया या उसको माना है, द्वितत्व एक तत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। इस थार्डाइक ने अपने चित्र के माध्यम से कह सकते हैं अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। जैसे उन्होंने एक मान लीजिए ग्लोब बना दिया या गोला बना दिया और कहा कि बुद्धि कोई जी कारक नहीं होता है, अपितु कई मानसिक योग्यताओं या कह सकते हैं कि बहुत से जो विशेष कारक होते हैं वह फैक्टर काम करता है। बुद्धि की कोई जी और यश कारक नहीं होता है, बल्कि कई विशिष्ट कारक होते हैं और सामूहिक रूप से वह काम करते हैं। तो बच्चों, यह बुद्धि के चार सिद्धांत के बारे में आपको चर्चा की गई थी। एक तत्व सिद्धांत के जो समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं या मनोविज्ञानी हैं, उन्होंने कहा कि बीने है, टर्मन है, स्टर्न है। दूसरे द्वितत्व सिद्धांत के जो समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं स्पीयरमैन है। त्रितत्व सिद्धांत के समर्थक जो मनोवैज्ञानिक वो भी स्पीयरमैन ही है। उन्होंने जी और यश कारक के साथ एक सामूहिक कारक को, ग्रुप फैक्टर को जोड़ लिया, लेकिन इस सब के कह सकते हैं कि आलोचना स्वरूप कह सकते हैं थार्डाइक ने बुद्धि को बहुतत्व सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत का रूप दिया और कहा कि कोई भी उभयनिष्ठ कारक नहीं होता है, बल्कि सब विशिष्ट कारक होते हैं। जैसे एक व्यक्ति में किसी विशिष्ट योग्यता, विषय की योग्यता होती है, तो दूसरी योग्यताओं के आकलन की कोई क्षमता या उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो आज हमने आपको चार सिद्धांतों की चर्चा की है बुद्धि का। शेष
तीन चार और सिद्धांत हैं, जैसे बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत है, वर्गघटक सिद्धांत है, यात्री आयाम सिद्धांत है गिलफोर्ड महोदय का। उसके संबंध में कल की ऑनलाइन क्लास चर्चा की जाएगी। आज बस इतना। धन्यवाद।